अगर शरीर में किसी के कैंसर हो गया तो यही लगाएगा, इंजेक्शन आता है एफडीजी का, यही इंजेक्शन शरीर में लगा देगा और उसके बाद आपको कह देगा पानी पियो, 1 बोतल पानी पियो, पानी पिलाएगा ताकि वो पूरे बॉडी में फैल सके। एफडीजी एफडीजी एक ग्लूकोज होता है, रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन क्या होता है रेडियो, और इसके अंदर एनर्जी होता है। कैंसर सेल बहुत ही कमजोर होते हैं, कैंसर सेल बहुत ही कमजोर होते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा इतने भर जाते हैं कि दूसरे अंगों को डिस्टर्ब करने लगते हैं। जब ये नसों में चले जाते हैं, नसों को ब्लॉक कर देते हैं, हृदय पे चले जाएंगे, हृदय को ब्लॉक कर देंगे। तो कैंसर अपने आप में कोई दिक्कत नहीं देता है, बट अगल बगल वाले को क्या करता है, दिक्कत देता है। जैसे इस बैच को छुट्टी ना दे और अगला बैच बुला ले, क्लास में क्या होगा, कैंसर में भी वही हो जाता है शरीर में। तो कैंसर सेल एफडीजी को बड़ी तेज रिएक्ट पकड़ता है, वो एफडीजी से ऊर्जा निकालने की कोशिश करता है और यही डॉक्टर पकड़ लेते हैं। एफडीजी ले आते हैं इंजेक्शन और मरीज को लगा देते हैं। पहले इंट्रा किट लगाएंगे, जैसे पानी चढ़ाने के लिए सलाइन होता है ना, सलाइन, इंट्रा किट लगा देंगे, ड्रेस व्रेस चेंज करा देंगे कि मरीज को कोई दिक्कत हो तो ड्रेस व्रेस पहन ले रहेगा तो दिक्कत होगा, तो पहले ड्रेस चेंज करा देंगे ताकि फिर अगर कोई शरीर में कोई दिक्कत, इंट्रा किट लगाएंगे, 1 बोतल पानी देंगे आप, एफडीजी लगा देंगे, ले गया एफडीजी, कहेगा आधा घंटा के अंदर 1 लीटर पानी पी जाइए। आधा घंटा से 40 मिनट के बाद आपको एक सीटी स्कैन टाइप की मशीन होगी। कैसे मशीन होगी, सीटी स्कैन टाइप की मशीन होगी। यहाँ इसी मशीन में आपको लेटा देगा, इस मशीन में क्या कर देगा, लेटा देगा। अब ये मशीन आपके शरीर का फोटो ले लेगा, शरीर का फोटो ले लेगा और वो जांचेगा कि कहां कहां जाके एफडीजी अटक गया, कहां कहां जाके एफडीजी अटक गया। अगर शरीर में कहीं भी कैंसर नहीं है शरीर में कहीं भी कैंसर नहीं है, शरीर का कोई भी अंग एफडीजी को नहीं एक्सेप्ट करेगा, शरीर का कोई भी अंग एफडीजी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सारा एफडीजी पेशाब की थैली में जाके जमा हो जाएगा। डॉक्टर कह देगा ना कैंसर नहीं है। लेकिन अगर सीटी स्कैन मशीन में कहीं भी सुनहरे कलर का चमकीला दिखाई दिया तो ये गोल्डन कलर का चमकीला दिखता है सीटी स्कैन मशीन में, और अगर दिख गया जहां पर ये जमा हो गया डिपॉजिट में, जैसे इसके मान के चलिए यहां डिपॉजिट हो गया, यहां पर इसके यहां पे क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। अब जैसे बाहर निकलेंगे, आधे घंटे के अंदर एक टेक्नीशियन आएगा, ले इस एरिया में क्या निकल गया, कैंसर। अब इसके बाद डॉक्टर हिम्मत जुटाता है, मरीज के रिश्तेदार यानी अटेंडेंट, जो मरीज के साथ आता है अटेंडेंट, उसको बताए कैसे, क्योंकि जब पहली बार किसी को बताया जाता है कि आपके मरीज हैं, आपके बेटा हैं, आपके बेटी हैं, पिता हैं, चाचा हैं, इन्हें कैंसर हो गया है, वो इंसान एकदम धड़बड़ा जाता है, अजीब हो जाता है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे मित्र लोग हैं तो जिनकी ये एमआरआई वगैरह जांच वाली मशीनें हैं, तो हम कई बार एक बार देखे जब वो बता रहे थे कि आपके बेटा को ये है कैंसर, क्योंकि निकल गया था यहाँ पे, हम भी देख लिए कि भाई बताओ हमें भी थोड़ा सा। तो पिताजी जो बैठे थे, जब उन्हें बताया गया था तो जमीन पे बैठ गए थे, जमीन पे बैठे नहीं, वो गिर गए जमीन पे। किसी को भी अजीब लगेगा। क्या क्या देता है, एफडीजी, और ससुरा होता है रेडियो एक्टिव। अब सोचो जो डॉक्टर इंजेक्शन में लेके आ रहा है एफडीजी, वो का दिन भर में 20 गो मरीज आएगा सब, उसका क्या होगा, वो तो डॉक्टर फ्री में ले गया कैंसर। इसलिए डॉक्टर जब एफडीजी मशीन भरता है ना दवा को, तो वो एक छोटा सा बकेट रखे रहता है, ऐसे बकेट टाइप का रखे रहता है यहाँ पे। और वो बकेट जो होता है ना, किस चीज का होता है, लेड का, उसकी दीवारें किसकी होती हैं, लेड की, और ग्लव्स व्लव्स पहन के लेड का, अब तब उसमें क्या करता है, भरता है। अब मरीज रहता है उस पर, जो सबसे स्टैंडर्ड तरीका है एफडीजी देने का, एफडीजी देने का तरीका स्टैंडर्ड। टिकट खरीदे आप लोग, टिकट में वो काउंटर होता है, इसे आदमियों पर, इसे आपको कोई लेना देना है, बस हाथे से ना मतलब है। तो जो एफडीजी देने का स्टैंडर्ड तरीका है, वो ऐसे ही टिकट काउंटर की तरफ बढ़ा देता है। अब बीच में क्या होता है, लेड, बीच में किसकी दीवार, लेड। आप हाथ थमा दीजिए अंदर, पहले एक नॉर्मल नर्स और आपको इंट्रा किट पहना उना के रखी रहेगी, 1 बोतल पानी दे देगी, ड्रेस व्रेस चेंज करा देगी, सब हो गया। वो गया है बकेट उस टाइप का, उसमें भरा है दीवार से क्या चीज, एफडीजी, छोटे से वाइल में आता है एफडीजी, और उसके आपका हाथ मांगेगा, दे दिया एफडीजी, जाइए पीते रहिए घंटा। और आपको आपका बाथरूम अलग कर देगा। जिस मरीज को क्या लग गया है, एफडीजी, जिस मरीज को एफडी, उसके बाथरूम में दूसरा आदमी नहीं जाता है, क्योंकि वो मरीजों का बाथरूम है, उस पर ना रेडियो एक्टिविटी का साइन बना देगा। ऐसा साइन होता है रेडियो एक्टिविटी की, देखे होंगे आप लोग। ये साइन किस चीज का है, उसके बाथरूम पर रख, बबुआ एम मत चल जाइयो केहू, एक आध बार चल गए तो झेल ले जाएगा। रेगुलर अगर यही वाला यूज कीजिएगा तो कांड हो गया। यहाँ पर सबसे खतरनाक दुनिया का पदार्थ होते हैं सो रेडियो एक्टिव चीज, इसे सूर्य दिखते ही नहीं। कोरोना तो खामखा में बदनाम है, एफडीजी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। आपको जानकर ताज्जुब होगा और गरियाने का मन करेगा, प्रति वर्ष हमारे यहाँ 25 से 30 हजार
नॉर्मल डिटेक्ट होते हैं कैंसर के मरीज, ये सबसे कम संख्या हम बता रहे हैं। कितने तो डिटेक्ट नहीं होते हैं, बेचारे मर ही जाते हैं। बिहार में एफडीजी नहीं बनता, एफडीजी नहीं बनता। कहां से आता है? बाहर से। और एफडीजी की खराबी 104 मिनट में खत्म होकर आधा बचता है, क्योंकि कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ जब उससे रेडिएशन होगा तो उसकी मात्रा घटते जाएगी। यानी अगर आपको 5 ग्राम लगाना है तो 104 मिनट बाद अर्थात 1.5 घंटा बाद अगर आप 100 ग्राम रखे हैं तो कितना बचेगा? 50 ग्राम। 10 ग्राम रखे हैं तो 5 ग्राम। कितने घंटे बाद? 1.5 घंटे। 104 मिनट 1.5 घंटे बाद। कितने घंटे बाद? अब बताओ बैल बुद्धि, अगर तुम महाराष्ट्र से लेके आएगा तो तुमको तो 10 गुना एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, तब उसका घटते 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 यहाँ बचेगा। तनी बोलो एक बिहारी सब पे भारी। जिस दिन तुम जान जाओगे ना, जिस दिन जान जाओगे कि किस तरह से तुम्हें बर्बाद किया गया है, उस दिन तुम 1857 की क्रांति किताब में नहीं पढ़ोगे, देखोगे। इतनी बेशर्मी और बेहयाई है यहाँ। एफडीजी लेके आ रहा है। बताओ हम लोग बना सकते हैं इस चीज को? ये सब चीजें जरूरत है। लोग को लगता है कि बहुत ही अच्छा चीज हो रहा है। लो देखो, नहीं समझे? ये बात हम गए भी थे, कई हायर लोगों को बताए भी थे। क्या कहता है पता है? ये खान साहब पढ़ाइए ना, आपको क्या जरूरत है इतना चिंता कैला? इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। यार हम इतना मेहनत करके गए, प्रोजेक्ट बना के ले जा रहे हैं, ऐसे होगा, ये आप बना दीजिए, आपके पास जमीनें हैं, गया में पहाड़ी एरिया है, साइड में कहीं बना दीजिए। गया नवादा साइड में बहुत सारा पहाड़ी एरिया है, आप कहीं बना दीजिए, क्या जाता है यहाँ पे? वहां से लाना इजी रहेगा। आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से ले आएंगे, बड़ी टफ होता है एक मरीज के लिए। आप पता है एक मरीज का कितना लेते हैं? 20,000। एफडी इस जांच की रेट कितना है? 20,000। ये बताओ एक गरीब आदमी 20,000 का कैंसर का जांच कराएगा? हो गया तब उसका कांड, अब काम खत्म, मरेगा बेचारा। सर एफडीजी बिहार में क्यों नहीं बना सकते हैं? बिहार के लोगों को जिस राज्य में फुहर गाने सुपर हिट होते होंगे, मेंटेलिटी पता करो, मेजॉरिटी मेंटेलिटी कैसी होगी। देहात में मतलब पहले जमाने में किसी की मेडिकल साइंस इतना अच्छा नहीं था, बीमारियों में लोग पहले मर जाते थे, तो भाभी बच्चों को पालती थी। आप अपने दादाजी को देखिएगा, दादी जी को, उनके अगर किस बूढ़े लोग होंगे ना, देखना भाभी के कैसे रिस्पेक्ट करके बात करेगा। उसको ये भोजपुरी वाले मनोरंजन का साधन बना दिए सब। जिस राज्य में फुहर गाने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते होंगे, उस राज्य की मानसिकता सोचो कितना गिरा दिया है। हम लोग कहां चले गए? और तुम कहते हो कि हमारे यहाँ एफडीजी नहीं आएगा। क्या जरूरत है एफडीजी की? हर एक महीना पे लॉन्च तो हो रहा है नया भोजपुरी गाना, सुनो चुपचाप। नहीं हो रहा है? एफडीजी लॉन्च करेंगे, यहाँ एफडीजी बनाएंगे। बनाओ, यहाँ पे ज्यादा लड़ोगे तो पागल घोषित कर देगा। नहीं समझे? कई ऑफिस से हम लौट के आए केवल नाश्ता करके, क्योंकि जब गए फाइल लेके तो एक अगल बगल में पिछवाला इशारा कर दिया, मैंने एक और लेके चले ना, ये तो नौटंकी है। तो लेट समझिए आप लोग, छोड़िए ये सबको, तुम लोग सुधारना। कभी तुम लोग जाना वहां पे तो अपने आप में सुधारना। ये तो बहु पेट स्कैन का रिपोर्ट है, देखिए इसको पेट स्कैन, इसको कैंसर हो गया। ये रिपोर्ट किस चीज की है देख लो, पेट स्कैन की। ये पेट सीटी है, देखा मरीज को ऐसे लेटा दिया गया है, जो जरूरत नहीं था वो पेशाब की थैली में जाके जमा हो गया है। यहाँ कैंसर डिटेक्ट नहीं है। इसका जरा ध्यान दीजिए, कुछ ब्रेन में चला जाता है, कुछ कहाँ जाएगा? ब्रेन। बट ब्रेन में एक्टिव दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ देखिए ये एरिया में दिख रहा है कुछ येलो, ये क्या है? कैंसर है। अब सीटी स्कैन मशीन ऊपर से तो ले लिया यहाँ पर, अब इस साइड से जाके लेगा। किस साइड से? इस साइड से, ताकि कितनी ऊंचाई पे है। ये इसका चेस्ट है, दिख रहा है? ये इसका चेस्ट है। इधर से लिया गया, ये इसका मुंडी है, यानी सरफेस से कितना गहराई पर है, इधर से कितना लेफ्ट पे है, इधर से कितना लेफ्ट पे है, किस लोकेशन पे है, ये सारा नाप के उस पर डिटेल लिख देगा मशीन, ताकि डॉक्टर जब ऑपरेशन करेगा तो पता चल जाएगा यहाँ पे ये किस चीज का जमाव है। ये हाँ एफडीजी। क्या है? एफडीजी। इसको आधा घंटा 1 घंटा के अंदर स्कैन कर देना है, नहीं तो रेडियो एक्टिव उड़ के खत्म हो जाएगा। और जिसका पेट स्कैन होगा ना, जिसपे एफडीजी लग जाएगा, उससे 24 घंटा 36 घंटा दूर रहा जाता है उससे। अगर किसी मरीज को क्या लग गया है? एफडीजी लग गया, उसे 36 घंटा तक दूर रहा जाता है। अगर उसका छोटा बच्चा है, अगर कोई महिला है और छोटा बच्चा है, उसको कितनों चिल्लाते रह जाए दूध पीने के लिए, नहीं पिला सकते हैं। ना तो छोटका बचवा नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, 48 घंटा तक उसको दूर रखना पड़ेगा। देखियो नहीं सकती है, दूर रहो भैया, दूर रहो, क्योंकि छोटा बच्चा है, रेडिएशन तो इनको नहीं झेल पाएगा। ये आपका पेट सीटी, समझ में गया? पेट स्कैन 20,000 से कम हमको नहीं लगता है कोई इसका करता होगा। 20,000 लगाएगा। आगे बढ़े, ये बता देगा जिस एरिया में कैंसर होगा उस एरिया में क्या हो जाएगा? येलो हो जाता है। इसको बताइए तो कौन सा कैंसर है? कौन सा कैंसर है? लंग्स है कि हार्ट है? हार्ट बबुआ लेफ्ट साइड में होता है। लंग्स कैंसर, इसको क्या हो गया है? लंग्स अपर साइड में है। कहाँ है अभी? अपर साइड में। अब रेडिएशन मार के इसका इलाज करेगा, और नहीं तो अगर छोड़ देगा तो लंग्स के अंदर कोशिकाएं बनने लगी, बनते कोशिका में इतना भर जाएगा, 2 महीना बाद ये पूरे लंग्स में भर जाएगा, क्योंकि ये विकसित कोशिका होती नहीं है। खट नॉर्मल कोशिका से 20 गुना तेजी से
क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। और धीरे धीरे इसका राइट लंग्स भर गया, अब उसको सांस लेने में दम फूलने लगेगा, क्योंकि राइट लंग्स क्या हो गया है, भर चुका है। अब राइट लंग्स और बढ़ने लगेगा, जगर है तब तो अब इसको दर्द उठेगा, अब फिर लेफ्ट वाले में जाएगा। तो राइट वाला जब भर गया तो एक तो दर्द उठेगा, ये चिल्लाएगा, उसके बाद लेफ्ट वाले में और फंस गया और सांसों फूलने लगेगा। और एक समय तब तक ही ये व्यक्ति जिंदा रह सकता है जब तक लेफ्ट वाला लंग्स जो है पूरी तरह भर ना गया। जिस दिन लेफ्ट वाला लंग्स पूरी तरह भर जाएगा, धीरे धीरे सांस इतना कम हो जाएगा कि लिया बनेगा, एकदम धीरे धीरे लेते लेते एक सब सुबह कोई उठेगा देखेगा कि इंसान नहीं रहा। बस ये जांच के लिए। कौन सा जांच करता है, FDG, सिटी स्कैन का मशीन, पेट सिटी का मशीन भी वैसे ही नॉर्मल, तीनों मशीन एक के जैसा होता है। MRI इसको बताओ तो कौन सा कैंसर है, स्टेज बताओ तो, खत्म हो चुका है तो पूरा लीवर, देख रहे हैं मेटास्टेटिक्स हो गया, वो लीवर से बढ़ के इस साइड तक आ गया है, देखिए इस साइड तक आ चुका है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मेटास्टेटिक्स 3rd 4th में जा चुका है। अब बच पाएगा मरीज, नहीं मरीज बच पाए। लंग्स वाले में ये बच पाए, इसको चांसेज कम है, मतलब इसका भी ठीक ठाक बढ़ गया है, इसका ये बच सकता है। क्या हो सकता है, बस अर्ली एडवांस ही, मतलब एकदम शुरुआत में, मोटा मोटी मान के चलिए स्टेज 1 समझिए, स्टेज 1 इसको मोटा मोटी आप समझ सकते हैं, डॉक्टर ज्यादा बेटर बताएगा। क्रॉस द लेवल 1, इसको 2B बोल सकते हैं, 2 क्रॉस करने वाला है। जब किसी स्टेज में रहता है, सेकेंड स्टेज में है तो सेकेंड A, अगर सेकेंड क्रॉस करने वाला तो सेकेंड B, थोड़ा मतलब एडवांस। हमको यहाँ तक इसको लग रहा है तो 4th स्टेज हो चुका है, मेटास्टेटिक्स, खत्म कहानी, बहुत गंवा चुका है लंग्स कैंसर। समझ में आ गया। देखो ये जो BSc BA वगैरह लोग बच्चे करते हैं ना, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत आपका जिंदगी बर्बाद करने का तरीका है। अगर किसी को लैब टेक्नीशियन से BSc करा दीजिए, BA करा दीजिए, कल को यहाँ पेट स्कैन मशीन ऑपरेट करेगा, डॉक्टर बताएगा कि स्टेज कौन है, डॉक्टर बताएगा कि ऑपरेशन कहाँ करना है, करना नहीं। डॉक्टर ये नहीं करता, मशीन चलाता है ऑपरेटर। मशीन कौन चलाता है, ऑपरेटर। रिपोर्ट तैयार करता है रेडियोलॉजिस्ट, वो मशीन ऑपरेटर टेक्नीशियन होता है, वो डॉक्टर नहीं होता है। मतलब वो एक तरह का इसी की पढ़ाई किया है, वो भी ग्रेजुएशन का चीज है, खराब नहीं है, बट रिपोर्ट कौन बनाएगा, रेडियोलॉजी। टेक्नीशियन तो अपना वो रिपोर्ट देखिएगा, कई बार स्कैन हो जाता है, बाद में रिपोर्ट आएगा, उसी को बना रहा था तुरंत नहीं दे देता। हालांकि वो इतने एक्सपीरियंस होते हैं लोग ना कि जो बताएगा डॉक्टर भी एग्जेक्टिव वही बताता है, भैया डेली बताते बताते उसको नहीं हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला अगर ग्रेजुएशन करते लोग, सबको रोजगार मिल जाता, मेडिकल भी सस्ती हो जाती। अब चूंकि टेक्नीशियन का जॉबे पढ़ाइए कम मिलता है तो मुंह फाड़ेगा, हमको 50,000 रुपया चाहिए। तो प्राइवेट वाले से तो 7 लाख रुपया BSc नर्सिंग का फीस है, 7 लाख से ऊपर हिल जाता है। ले लो, तब तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हो गई। अमीर अपनी बेटी पढ़ाएगा, गरीब नहीं पढ़ा पाएगा। 10 लाख इसके टेक्नीशियन, इतने बेहतरीन ढंग से लड़कियां इसको संभाल लेती हैं। सब देख के खुशी होता है ना कि इनको कम से कम, जिन्हें इनके माँ बाप थे, इनको झाड़ू पोछा बर्तन से उठा के एक अच्छी जिंदगी दी है। कितना बेहतरीन लगता है। कोई मरीज आएगा, आप सही कर पाए ना कर पाए, एक रेस्पेक्ट से करता है कि मैडम बताइए, ये बताइए। और अमूमन हम देखें जिसको इससे कैंसर वगैरह डिटेक्ट हो जाता है, लड़की ये जाके समझाती है, तो देखिए घबराना नहीं है, इतना समझदार होता है। डॉक्टर की ट्रेनिंग होती है, 4th इसको ही बताएगा ठीक हो जाएगा। जो होता है ना अटेंडेंट, उसको थोड़ी बताएगा खतरनाक है, उसको पहले बताएगा स्टार्टिंग है, जबकि देख लेगा इतना है स्टार्टिंग है। तो डॉक्टर को अनुभव होता है, कहता है कि आज न इसको डर लग रहा है, इलाज कराते कराते यो ढिठा जाएगा, इलाज कराते कराते ये भी ढिठा जाएगा। मतलब मत पूछो, हम लोग तो मतलब 50-60 मरीजों से मिले हैं। एक मरीज थी, लेडीज थी, और बेचारे को ना उसको कैंसर हुआ था, और उसका मोटा मोटी 2 साल का बच्चा होगा। वो ये नहीं कह रही थी कि उसको कैंसर हो गया, कह रही थी इसको कौन देखेगा यहाँ। और हम लोग 4-5 आदमी थे, वो खाना वाना कुछ दिया गया था तो कुछ खा रही थी, तो हम उसमें से थोड़ा सा लेके खा लिए, सो डैट कि उस एरिया के लोगों को ये ना लगे कि ये छुआछूत वाली बीमारी। वो रोने लगी थी, रो रही थी। हम कहे काहे रो रही है, तो कहे कि सर 3 महीना से ऐसा लगता है कि हम सोचते हैं कि किसी को हम अपना दुख बता सके कि मेरे बच्चे का क्या होगा, लोग हमरे देख के भाग जाते हैं। वो इस बात से रोने लगी थी। हम कोई डॉक्टर थोड़े हैं, हम तो एगो इंजेक्शन ना दे पाए, लेकिन सोचिए इंसान की क्या चीज होती है। वो इस बात को रोगे नहीं कि हम कहें किससे अपनी तकलीफ, किसी को होगा बेचारा कैसा तकलीफ हो जाएगा। तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लेकिन दुख कब होता है कि लोग जब इस तरह से भागने लगते हैं, वो मरीज को क्या बीतता होगा, वो बेचारा और डिप्रेशन में चल जाता होगा। अरे भाई हम ना बच, तो ऐसा थोड़ी, ये नहीं बचेगा। अब भैया डॉक्टर लोग ऐसा ना हो कि हमारे पे कह दे कि वो बच जाएगा, कोई भैया भगवान करे बच जाए। हम क्या कह रहे हैं कि ना, मशीन सबकी एक जैसी होती, मशीनें जो होती है सबकी एक जैसी। तीनों मशीन हम डिजाइन दिखा देते हैं, आपको एक जैसी दिखेगी मशीन। यही है, ये मशीन आप देख लो, चाहे वो MRI हो, चाहे वो CT स्कैन हो,
रेडिएशन की मशीन भी एक बस रेडिएशन वाला थोड़ा अलग आता है। पीएनजी है ये, ठीक दिखिए नहीं रहा, ये रेडिएशन मशीन, ये खतरनाक होता है सोचा, बहुत हैवी होता है। बस एक यही मशीन अलग होगा देखने में। देखो कहाँ गया ये। अब ये मशीन जो होता है ना, जो एमआरआई कराए होंगे लोग उनका भी ऐसा ही होगा, जो सीटी स्कैन कराए होंगे उनका भी ऐसा ही होगा, और जो पेट स्कैन कराएंगे उनका भी ऐसा होगा। ये मशीन में एक्चुअल में यहाँ पर एक रोटेटिंग रिंग होती है, इसमें मशीन होती है, तरह तरह की मशीनें होती है, कोई अलग अलग 20-25 कैटेगरी का सेंसर मशीन इसमें जोड़ देता है यहाँ पर, और वो चारों ओर से घूमते रहता है। चारों ओर से क्या होगा, घूमेगा, और वही तर 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 आवाज करता है, खींचते रहता है फोटो। ऐसे बॉडी का कभरवा हटा देंगे तो अजीब दिखेगा, मरीज डर जाएगा, मुंह आदे तो यहाँ आटा चक्की हो। तो इसलिए बॉडी पे क्या कर देता है, वो कवर लगा देता है। खोलेगा ना तो अंदर तर तर घूमने वाली रिंग होती है वहां पर, अब बड़ी आवाज करता है, वही घूम रहा होता है तो आवाज करता है। मरीज को बीच में डाल दिया यहाँ पर। कुछ रेडिएशन मशीन हेल्सियन वगैरह की कंपनी की वो भी ऐसे ही है। ये सीटी स्कैन मशीन भी एग्जैक्ट ऐसे ही दिखेगा, एमआरआई भी ऐसे ही दिखेगा, पेट सीटी भी ऐसे ही दिखेगा, ऐसे ही दिखता है यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया। एक रेडिएशन होता है टोमोथेरेपी, टोमोथेरेपी बड़ा एडवांस रेडिएशन है। टोमोथेरेपी भी मशीन ऐसे ही दिखती है, इसमें कुछ है नहीं, बस एक रिंग घूम रहा होता है, बॉडी को बाहर से कवर करने के लिए लगा दिया जाता है। और ये वाली हो गई सबसे खतरनाक और सबसे हाइट, सबसे भयंकर मशीन होती है ये, दैत्याकार होता भी है, बहुत भयानक। यहाँ आपको छोटा लग रहा है, ओरिजिनल आप नहीं देखे होंगे, ओरिजिनल देखेंगे एकदम भयानक होगा। यहाँ पे यही है रेडिएशन मशीन, ये दिख रहा है, यहीं से रेडिएशन मारेगा। और ये पूरी मशीन इसको हाई वोल्टेज करंट सप्लाई देता है, जिससे कि यह एक्सरे का निर्माण कर सके। लाइव एक्सरे बन रहा होता है इसमें, और ये इसको मार रहा होता है। अब इसको जहां रेडिएशन, जैसे सपोज कीजिए ब्रेन में है, सपोज कीजिए क्या है, ब्रेन ट्यूमर है, तो यहां से क्या करेगा, ब्रेन में लगाएगा। अब ये घूमता है चारों ओर, अब सपोज कीजिए इधर में है, ठीक है, इधर में, तो बचा के मारेगा, थोड़ा इधर से मार देगा, फिर दूसरी ओर से आके मार देगा, वरना इधर से तरतरा के मार दिया, इधर तो सही हुआ, इधरों हो गया यहाँ पर, तो घूम घूम के मारता है चारों ओर से, ताकि थोड़ा सा इधर से रेडिएशन मार देगा, फिर घूम के आएगा थोड़ा सा इस साइड से, फिर इधर में, फिर इधर में, ऐसे चारों ओर से घूम घूम के एक ही जगह पे क्या करता है, फोकस्ड कर देता है। एक ही जगह पे क्या कर देगा, फोकस कर देगा। एक ही डायरेक्शन से मारेगा या चारों ओर घूम घूम के, एक की ओर से मार दिया तो बंदूक का गोली हो गया, वो तो मारा तराक दे आर पार हो गया, या इधर सही करेगा इधर खराब कर देगा। तो एक बार में हाई बीम नहीं देगा, थोड़ा इधर से मार देगा, फिर थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा 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 घुमाते घुमाते मार देगा। और इसको मारेगा कम से कम 16 दिन या 24 दिन या 32 दिन, इसकी साइकिल होती है। 16 साइकिल का मारना है, 24 साइकिल का या 32 साइकिल का, ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे, आई विल नॉट डिसाइड। समझ में आ गया। ये कौन सी मशीन है, रेडिएशन मशीन, IGRT। ऐसे अंधेरा कर देता है, मरीज कोई नहीं रहता है जब रेडिएशन होता है, कंप्लीट ब्लैक, कंप्लीट ब्लैक। और ना इस रेडिएशन में इतना ताकत होता है कि इसको शीशा से भी नहीं देखा जाता है, इसको कैमरा से देखा जाता है। शीशा कोई नहीं देखा, किसे देखा जाता है, कैमरा से। इस रूम में एक कैमरा लगा रहेगा, यहाँ पे एक माइक रहेगा रेडिएशन मशीन वाले को, कहेगा लंबी सांस लीजिए, जैसे सांस लेंगे मशीन स्कैन कर लेगा, भैया ये सांस लिया है, फेफड़ा फूल गया है, अब इसको मार मार रेडिएशन तरतरा के, तुरंत ऑन कर देगा। जैसे ऑन करेगा रेड लाइट जलने लगा, सांस लिए रखिए, होल्ड किए रहिए, अंदर माइक से अपने बोलेगा, यहाँ पे छोड़ दीजिए, छोड़ देगा। समझ आ गया। बंद हो जाएगा मशीन, तब रेड लाइट की जगह ग्रीन लाइट जल जाएगा। जैसे ऑन रहेगा रेड लाइट, तब अंदर से अटेंडेंट, ये टेक्नीशियन जो होते हैं वो ले जाएंगे, फिर बेचारे मरीज को कपड़ा वपड़ा पहना के वापस। बड़ी खतरनाक होता है यहाँ पे। ऐसे रोकने के लिए क्या चीज है, लेड। क्या है, लेड, बहुत खतरनाक चीज। ये किसी को भगवान ना करे हो बाप, तबाह तबाह कर देता है। हम ये सेंसर होता है, कितना सांस लिए कितना छोड़े, ये हो गया यहाँ पे। ब्रेन वाले को तो और झमेला हो जाता है। साइबर नाइफ नाम की एक मशीन आती है, 45 करोड़ तो मशीनवा का दाम है। अब मशीन का दाम है 15 से 20 करोड़, नहीं समझे। अब आप बताओ, ये रेडिएशन किसी को फ्री में करेगा, 2 लाख से नीचे ना करेगा। तुम जाओ किसी को कहो कि 16 साइकिल रेडिएशन लगाना है, 2 लाख, खेत बेचेगा बेचारा, नहीं समझे। लोग यहाँ भात बांट के पीठ थपथपा रहे हैं, भात बांटे हैं 5 किलो, नहीं समझे। ये सब कितना खतरनाक ये भारत में नहीं बनता है। भारत में उतराने वाले लोग IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, तो IIT दिल्ली, IIT वाले लोग तनी समझो, आजादी के बाद आज ले कम से कम सेकेंडो हैंड तो बना दो मेरे भाई, खोल खाल के बना दो। यहाँ पर अपने यहाँ पंखा का इंजीनियर नहीं होता, बीटेक नहीं कर होता, खोल खाल के ठीक कर देता है। कम से कम इसको तो बता दो। ये मशीन इंडिया में बनता है बाबू, इंडिया में ही मशीन बन जाएगा।
इंडिया में बेना, थरिया, सस्पेन, कलछुल, लोटा, ये सब बनाओ ना यहाँ पे। ये सब हैवी हैवी मशीन बना, बताओ ये सब को भी नहीं बुझा रहे हैं आप। आगे बढ़ जाए, यहाँ डॉक्टर रहेगा जी, और आ गया तब ऑन करने से पहले रहेगा पूरा बेड उड पे ले जाके, वो जो नर्स वगैरह रहती हैं सब वो समझा देती हैं कैसे सांस लेना है, कैसे। यहाँ माइक दे देगा, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। वहाँ एक माइक रहता है आपके पास, माइक वो ना रिसीव कर लेता है, वहाँ माइक्रोफोन लगा दिया रहता है, आप लेटे लेटे बोलिएगा तो बाहर आवाज आएगा यहाँ, और वो बोलेगा तो सुन सकते हैं आप। आगे बढ़े, ये कौन सी मशीन है भाई, ये तो रेडिएशन ही है। ये सीटी स्कैन, एमआरआई भी ऐसे ही, पेट स्कैन भी ऐसे ही। यहाँ पे सीटी स्कैन में रेडिएशन का डर होता है। ये कौन सा स्कैन है, पेट सीटी, क्या है, पेट सीटी। ऑपरेशन से पहले इसको कराना जरूरी होता है, इसी से पता चलता है डॉक्टर को कि किस किस एरिया को काट के निकालना है। न तो कैंसर दिखाई थोड़े देता है, कैंसर सेल दिखता नहीं, अलग नहीं होता, हमारी सेल होता है वो पेट स्कैन। इसलिए जब भी कोई मरीज ऑपरेशन थिएटर में जाता है ना, तो पेशेंट का पेट सीटी मांगता है, पेट स्कैन कहाँ है, इसका पेट सीटी दीजिए। को मरीज करा तो छोड़ दिया हम तो घर है, तो कहा कि अब ले जाओ, कॉल ऑपरेशन, हमारा कौन सी बुझा रहा है कि कब होगा। इसीलिए डॉक्टर कभी भी ऑपरेशन से एक दिन पहले सारा डॉक्यूमेंट रेडी करा के रख लेता है, क्योंकि अगले दिन डॉक्टर पूरा पढ़ के आएगा, अब पता चला ये नहीं है। और नॉर्मल आदमी जो होता है ना, गाँव का आदमी, उसको ना अस्पताल का मिला हर एक पुर्जा इंपॉर्टेंट लगता है। बेचारा क्या करोगे, बेचारा दुख में गया, मतलब एक दवाई खरीदेगा तो बिल देगा ना, इतना उहो रख लेगा यहाँ पर। इतना हमारे पास तो हमेशा ना आते, इतना लेके आएगा, हमारा दिमाग झोंक जाता है। अभी भैया तुमने ब्लड जांच कराया, तो पिछलका ब्लडवा तो कोनो काम का नहीं ना रहा, तो वो 2 साल से अगर उसका इलाज चल रहा है ना, 2 साल तक का ब्लड रिपोर्ट रखा है। अब अफसोस भी लगता है हम क्या करेंगे। ये सब तुम लोग जिस दिन पास से जाके देख लोगे ना, जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। जिस दिन पास से जाके देखोगे उस दिन तुम्हें जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम्हें लगेगा दे दा के निकले यहाँ से। खुशनसीब वही जो पृथ्वी पे आया ही नहीं यहाँ पर। आया रहता तो कुछ तो झेल के जाता। पास से कभी देख के देगा, वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा यहाँ। कभी बर्थडे मनाने जाना तुम लोग यहाँ, हम कभी कोई कह दे कि हमने एक बर्थडे अपना किसी के साथ सेलिब्रेट किया है, बताएं कभी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? नहीं, हम बर्थडे सेलिब्रेशन हम यहाँ करते ही नहीं किसी के बीच में। बर्थडे सेलिब्रेट करना रहता है, कुछ बढ़िया सा भोजन वगैरह बना लेते हैं, चुपचाप शांति से मास्क लगाएंगे, कोई नहीं जानेगा। अस्पताल में कोई अटेंडेंट है, किसी का कोई मरीज है, कोई पैसा बच सके बेचारा, उसके साथ आया हुआ तनी मनी नॉर्मल खाता है। हम कोई सब में नहीं, उस समय केक वोक नहीं काटते हैं। केक काटने से बेटर है उस दिन किसी का दुख बांट लो, एक को दिन के लिए तुम्हें बड़ा अच्छा फील होगा यहाँ पे। इसलिए हम नहीं काट, कभी देखे हो? कभी नहीं। यहाँ पे हम लोग तो इतना देख लिए मरीज, बाप हो बाप, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी मन करता है हम भाग उग जाए कहीं, फिर सोचते हैं अभी बैच बचल है तुम लोग का।